भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग जो मुसलमानों का है और पाकिस्तान छोड़ करके आप बताइए किसने विरोध किया राम मंदिर का और यूएई में बन रहे राम मंदिर। दिक्कत इस सरकार में नहीं, हाँ दिक्कत एक जगह है कि सरकार में लोगों की नहीं सुनी जाती। इस सरकार में वो अपने अधिकारी और कर्मचारी पर को महत्व देते हैं और जितने अधिकारी कर्मचारी हैं सब भ्रष्ट हैं। सब रोजा इफ्तार होते थे अखिलेश यादव जी के समय में, मुलायम सिंह के समय में, क्या भाजपा सरकार ने रोजा इफ्तार को रोक दिया? उस सरकार वह सरकार प्रेरित करती थी कि आप रोजा इफ्तार कराइए और सरकारी अधिकारी रोजा इफ्तार में बैठते थे सड़कों पर और रोजा इफ्तार कराते थे। महंगाई तो बढ़ ही नहीं रही है, लोग महंगाई की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। आप 2014 से लेकर के 24 तक देख लीजिए, जितनी गाड़ी 2014 से 24 तक निकली उतना आज तक नहीं निकली है। महंगाई होती तो गाड़ी चढ़ते क्यों लोग? पहली बार महंगाई नहीं है। बिजली जितनी तो गाड़ी वाड़ी तो वो खरीद रहे हैं ना जो अमीर है, जो गरीब सब अमीर हैं। भाजपा सरकार ने सबको अमीर बना दिया, कोई अब गरीब बचा नहीं है। गरीब वही है जो अपने कर कमलों से कोई काम नहीं करना चाहता है, केवल घर में सो रहा है, सरकार की बुराई कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वट टुडे। मेरा नाम है कनक मिश्रा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लम्हा में। मेरे साथ यहाँ के कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो आखिर कौन आएगा इस बार। मेनका गांधी जी ने यहाँ पर क्या कुछ काम किया है और जो मोदी जी का 9-10 साल का कार्यकाल है वो कैसा रहा है? क्या इस बार जनता फिर से बीजेपी यानी मोदी जी को लाना चाहती है या इस बार कुछ बदलाव देखना चाहती है? तो आइए बात करते हैं। तो ये बताइए कि जो मोदी जी के 9 साल का कार्यकाल है तो उसमें क्या कुछ किया है उन्होंने? मोदी जी ने जो किया है अभी आज तक 70 सालों में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। कोई मुद्दा नहीं बचा जिस मुद्दे को मोदी जी ने छुआ ना हो। अच्छा। चाहे धारा 370 रही हो, चाहे बेरोजगारी का मामला रहा हो, चाहे मिड डे मील का मामला रहा हो, चाहे किसानों के छूट का मामला रहा हो, चाहे सड़कों का मामला रहा हो, चाहे बिजली का मामला रहा हो, चाहे संचार का मामला रहा हो, मोदी जी ने सभी मुद्दों पर काम किया है। यहाँ पर्चा लीक हो गया, पर्चा कराया गया, पर्चा लीक हो गया, लेकिन राजस्थान में गहलोत सरकार के 3000 के लगभग दरोगा 3 साल ट्रेनिंग करने के बाद उनके पर्चा लीक होने की बात आई और सारे लोग इस समय जेल में ठूसे जा रहे हैं। तो कांग्रेस सरकार में एक उदाहरण मेरे सामने जो अभी 4-6 दिन का है, मैं ये बता रहा हूँ, पर्चा लीक कोई सरकार नहीं कराती है। उसके लिए जो भी हों उनके साथ कार्रवाई हो रही है, होनी चाहिए जो गलत किया है। और इससे हमारी सरकार, योगी सरकार या कोई भी सरकार सीख लेगी। अगला जो समय निर्धारित हुआ 6 महीने के अंदर कोई पर्चा लीक नहीं होने पाएगा, ऐसा योगी जी का आश्वासन है। तो लाभ वही ले रहे हैं। अच्छा, क्या कुछ लाभ मिला? सम्मान किसान निधि, आवास, 5 किलो राशन, शौचालय नहीं पा रहे हैं। सारे वही तो लाभ ले रहे हैं। सबसे ज्यादा क्राइटेरिया में आते हैं, जो लाभ हिंदू को मिल रहा है उससे बढ़ के लाभ वो ले रहे हैं अल्पसंख्यक के नाम पे। आप बताइए कि जो सरकार है वे बीजेपी, तो वो कैसी है? तो बहुत बढ़िया सरकार भाई, क्या कुछ की है? बहुत कुछ किया है। शौचालय दिया, आवास दिया, राशन दे रही है, रोड बनवा रही है। अच्छा, तो उतने 5 किलो राशन से जो है यहाँ की जनता संतुष्ट है? संतुष्ट की बात नहीं होती है। जैसे 5 किलो राशन मिल तो रहा है, वो तो सरकार में नहीं मिला था कभी। मिल तो रहा है, बात संतुष्ट की नहीं है। फ्री मिल रहा है। अच्छा, बात संतुष्ट की नहीं है। कुछ तो मिल रहा है और सरकार नहीं दे रही थी। और जहाँ तक रोजगार की बात है, यूपी में पहले शिवपाल चाचा बनाते थे लिस्ट सपा सरकार में, एक जात विशेष को लेकर के, और 1 पेटी 10 पेटी 15 पेटी पहले पहुंच जाता था सबका, IAS का, PCS का, लोअर कैटेगरी सबका वहाँ रेट था। तो चुनाव तो वहाँ होता था, परीक्षा कोई मतलब नहीं। जो एक आप बात उठाई आप पेपर लीक वाली, तो उसमें आप बताइए कि कितने मतलब जात विशेष के लोग भर्ती हुए सपा सरकार में। नंबर 2 पे अल्पसंख्यक आते थे, जो कि अब बहुसंख्यक हो रहे हैं धीरे धीरे। तब कहीं और का नंबर लगता था। तो सब जात विशेष के लिए नहीं। तो जैसे जाति की बात आप कर रहे हैं, तो भैया लोग तो कह रहे हैं कि जाति जो है, ये सब जो जातिवाद और ये सब तो मोदी जी कर रहे हैं। नहीं, कहाँ कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम का विवाद कराते हैं। आप बता दीजिए कहाँ हिंदू का काम हुआ है, कहाँ मुस्लिम काम नहीं हुआ है? विवाद कराते हैं आपस में, कहाँ मंदिर के नाम पे लड़ा रहे हैं। कहाँ मंदिर में क्या हुआ? एक भी दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। एक ही उत्तर प्रदेश कहा रोजा इफ्तार होते थे अखिलेश यादव जी के समय में, मुलायम सिंह के समय में, क्या भाजपा सरकार ने रोजा इफ्तार को रोक दिया? उस सरकार वह सरकार प्रेरित करती थी कि आप रोजा इफ्तार कराइए और सरकारी अधिकारी रोजा इफ्तार में बैठते थे सड़कों पर और रोजा इफ्तार कराते थे।
हम कह रहे हैं आज रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं, केवल अपने परिवार को निमंत्रण देते हैं। हम लोग मंदिर जाते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो उनकी मदद करने के लिए हम लोग मस्जिदों तक चले जाते हैं। हम लोग कहाँ जात बात तो अखिलेश सरकार करती थी। जितने मदरसे थे मदरसे को बढ़ावा दिया, जितने कब्रिस्तान थे उनको घेर करके उनके लिए स्थान सुरक्षित किया। कब्रिस्तान को बना रहे थे, उनके ऊपर जातवाद नहीं। अगर हम करें तो जातवाद है, वो करें तो जातवाद नहीं है। मैडम सफाई में जब तक भाजपा सपा सरकार थी कितने करोड़ रुपए खर्च हुए। वो विकास के नाम पे कहाँ विकास हुआ? उसका विकास हो रहा था, वो तो अब दूसरे भाषा में कहा जाए तो मनोरंजन हो रहा था। महंगाई तो बढ़ ही नहीं रही है। लोग महंगाई की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। आप 2014 से लेकर के 24 तक देख लीजिए, जितनी गाड़ी 2014 से 24 तक निकली उतना आज तक नहीं निकली है। महंगाई होती तो गाड़ी चढ़ते क्यों लोग? पहली बार महंगाई नहीं है। बिजली जितनी तो गाड़ी वाड़ी तो वो खरीद रहे हैं ना, जो अमीर है, जो गरीब सब अमीर हैं। भाजपा सरकार ने सबको अमीर बना दिया, कोई अब गरीब बचा नहीं है। गरीब वही है जो अपने कर कमलों से कोई काम नहीं करना चाहता है, केवल घर में सो रहा है, सरकार की बुराई कर रहा है। ये नहीं कि हम लोग भाजपा के हैं, भाजपा से कोई मतलब नहीं। योगी सरकार में हम लोगों को पूरा 18 घंटे से 20 घंटे बिजली मिल रही है। हम अपने बच्चों को अपने गांव में रह करके पढ़ा ले रहे हैं, अपने बाजार में रह कर पढ़ा रहे हैं। उस समय की सरकारों में 8 घंटे बिजली मिलती थी रात और दिन। खेतों की सिंचाई करने के लिए 1 बीघा खेत की सिंचाई होती थी तो हम लोग 3-3 दिन खेतों में रहते थे। रात में बिजली आती थी, कई लोग रात में सिंचाई करते समय सांप काट लिए, वो मर गए। लेकिन इस योगी सरकार में कोई बता दे कि बिजली के कारण कोई जो है खेत सिंचाई करते समय कोई मरा हो। दूसरी चीज़ मुद्रा लोन बिना 1 मिनट मुद्रा लोन सरकार दे रही है। यह देखिए, मुद्रा लोन पर 8 लाख रुपए इनके पेपर मांगा गया, बिना किसी गारंटी का 8 लाख रुपए मुद्रा लोन इनको मिला है। इसी लोन के लिए दौड़ते थे, लेकिन 8 लाख लोन ले करके इनका अपना उद्यम चल रहा है। कोई दिक्कत इस सरकार में नहीं। हाँ, दिक्कत एक जगह है कि सरकार में लोगों की नहीं सुनी जाती। इस सरकार में वो अपने अधिकारी और कर्मचारी पर को महत्व देते हैं, और जितने अधिकारी कर्मचारी हैं सब भ्रष्ट हैं। सब एक नकल लेने जाइए तो बिना पैसे की नकल नहीं मिलती। आप किसी लेखपाल को अपने हल्के में नाप कराने बिना 5,000 रुपये लिए कोई लेखपाल नहीं जाता। एक एप्लीकेशन थाने पर दीजिए तो कोई सिपाही बिना 2,000, 3,000, 4,000 लिए आपके हल्के में नहीं जाएगा। किसी को पकड़ लाएगा तो अगला जाएगा 10,000 देगा, वो छूट जाएगा। तो इन सब का जिम्मेदार कौन है? इन सब का तो है। इस देखिए, सरकार को आँख खोलनी चाहिए, अपने प्रतिनिधियों की बात को ध्यान में रख करके उनको काम करना चाहिए। सरकार के लिए मेरी नसीहत है, सरकार अपने अधिकारियों पर अंकुश लगाए। हम लोग भाजपा के वोट करेंगे, लेकिन अगर अंकुश नहीं लगाएगी तो हम लोग जो सरकार हम लोगों को ध्यान देगी, हम लोगों को सुनेगी, हम लोग उसके साथ रहेंगे। तो पहले अपने परिवार से हट करके कोई बात करे तो बात समझ। वो तो कहते हैं कि मोदी जी का कोई परिवार ही नहीं तो देश कैसे संभालेंगे? मोदी जी त्यागी पुरुष हैं, उनको परिवार नहीं है। योगी के पास अपनी माँ को छोड़ा है, हम लोग को क्या संभालेंगे? अरे भाई, अपनी माँ को छोड़ा है, देश के लिए माँ को छोड़ा। आपको एक बात याद होगा, मोरारजी देसाई इस देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी बहन मर गई। उस समय 26 जनवरी का मामला था, भाषण दे रहे थे, उनको सूचना मिली सर आपकी बहन एक्सपायर हो गई। उन्होंने कुछ बोला नहीं, शांत होकर के उन्होंने 1 सेकंड रुका, उसके बाद फिर अपना भाषण दिया, देश को संबोधित किया। उसके बाद जब संबोधित करने बाद उतरे हैं, सीधे अपने बहन के पार्थिव शरीर के पास पहुंचते हैं। हमारे देश में ऐसे ऐसे त्यागी पुरुष हैं। अखिलेश यादव और मुलायम की बात इस देश के लिए ना बराबर है, कोई मतलब नहीं। उनको अपनी जाति से मतलब है, उनको अपनी परिवार से मतलब है। उसका मुझे जवाब दीजिए। आपने राम मंदिर की बात की, राम मंदिर बना जी। भारत में बना, इसलिए भारत के विपक्षी नेताओं को दर्द हो रहा है। यूएई में राम मंदिर बना है और 300 एकड़ में बना है। वहाँ की सरकार ने ज़मीन दिया है, वहाँ की सरकार ने ज़मीन दिया, अपने पैसे से बनवाया। और 55 कंट्री मुसलमानों की भारत के पक्ष में है। केवल भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग जो मुसलमानों का है, और पाकिस्तान छोड़ करके आप बताइए किसने विरोध किया राम मंदिर का और यूएई में बन रहे राम मंदिर का? गांधी जी तो कह रहे हैं कि जो सारे अमीर थे वही गए हैं वहाँ पे, गरीब तो गए ही नहीं। वो कह रहे हैं कि सब अमीरों को बुलाया, गरीबों को तो पूछा ही नहीं। राहुल गांधी नहीं, आपत्तिजनक बात नहीं, पप्पू किसी को नहीं कही है। राहुल गांधी एकदम समझिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे देश का कल्चर राजीव गांधी तक ही था। राहुल गांधी को हमारे देश का कल्चर संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। वो आतंकवादियों को गले लगाते हैं,
जैसा कि अभी आज देखा जा रहा है इसको लगाए गले, आपने देखा? हाँ, कर्नाटक में जिसने जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाया, उसको आज गले लगा रहे थे। मैं नाम शायद भूल गया हूँ। रही बात 600 मदरसों की जांच की हुई, आज रिपोर्ट आई है जो टेरर फंडिंग से बनाया गया है, उसकी जांच रिपोर्ट आ गई है। तो अब इसको कोई कहे कि क्यों मदरसे पे कार्रवाई हो रही है, तो देश संविधान से, कानून से चलेगा, न शरीयत चलेगा न आतंकवाद से चलेगा। तो ये बताइए कि जो हमारी सांसद है मेनका गांधी जी, तो वो कैसी हैं? देखिए, मेनका गांधी का बार बार सुल्तानपुर में आना अपने में एक बहुत बड़ी बात है। आज तक जितने भी सांसद हुए हैं उनका कार्यकाल जोड़ लिए जाने का अकेले मेनका जी उतना सुल्तानपुर में आए हुए हैं। लेकिन दौड़ा कर देखिए उनका आने का सिस्टम क्या होता है। जैसे उनका मंच लगा, उसके पहले जिसको जो कहना हो बोल ले, इसके बाद आएंगी, तुरंत आएंगी, इसे 2-4 लोग बस ऐसे खड़े होंगी, लाओ माइक लाओ, 2-3 मिनट बोलेंगे, उसके बाद निकल जाएंगी। किसका क्या दुख है, किसका क्या दुख नहीं है, उससे कोई तो हम लोग बात करके आए, वहाँ पे लोगों ने हमसे इसी लम्हा में बात करी है। वहाँ के गांव के जो ग्रामीण हैं उन्होंने कहा है कि जो हमारी जो सांसद हैं वो आती हैं और महिलाओं से बात करती हैं, उनसे पूछती हैं कि क्या कुछ है और क्या कुछ परेशानी है आपको, और आप बता रहे हैं आती ही नहीं है। आती हैं, मैंने कहा हमने कहा जितना वो आती हैं आज तक कोई आया नहीं, लेकिन आने कोई काम होना चाहिए, आने का कोई मतलब निकलना लोग कह रहे हैं बात करती हैं महिलाएं। अरे जिनका काम किया, बात करने से हल नहीं होता है। हाँ। बात नहीं, बात के साथ काम होने का मतलब होता है। आप काम कीजिए, आप काम कीजिए, महत्व निकलेगा। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, मैंने यहाँ के ग्रामीणों से बात करी, वो मौजूदा हमारी सरकार है बीजेपी, उससे बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हैं। सरकार की जितनी नीतियां हैं वो उन तक पहुँच रही हैं, लेकिन उन्हें थोड़ी जो हमारी सांसद है मेनका गांधी जी, उनसे नाराज़गी है। तो ऐसे ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए आवर टुडे, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ यानी कनक मिश्रा के साथ।